नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के जो दो शब्द हैं सीओ और एसएचओ, इनमें क्या फ़र्क होता है तथा इनमें कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए, जो सीओ होता है, जो एसएचओ होता है, इसका कहीं ना कहीं आपने शब्द सुना ही होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें कन्फ्यूजन में होते रहेंगे। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो आपको सीओ और एसएचओ का जो फुल फॉर्म होता है, जो इसके कार्य होते हैं, कौन इसमें पावरफुल होता है, इनको बारीकी से आपको समझना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी उनको इनका कोई खास ज्ञान नहीं रहता है। इनको इनमें जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता होता है, कौन पावरफुल होता है ये भी नहीं पता होता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको इनका जो है सीओ और एसएचओ या अन्य जो शब्द होते हैं उनका व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी रहना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें, यानी डिपार्टमेंट में जब आपकी जो है उसमें एंट्री हो जाए तो आप पहले से ही ट्रेंड रहेंगे, पहले से आपको जानकारी रहेगी, तो एक अच्छा वहाँ पे फीलिंग होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीओ और एसएचओ में क्या अंतर होता है, कौन पावरफुल होता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं सीओ को। देखो, सीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्किल ऑफिसर। ठीक है, सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। और एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। सीओ जो है इसको हम लोग डीएसपी भी कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, लेकिन अगर जो यही सीओ अगर किसी कमिश्नरी में चला जाए, यानी कि जहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम है, जहाँ पे कमिश्नर प्रणाली है, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर की तैनाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसे 7 जिले हो गए हैं जहाँ पर कमिश्नर की तैनाती हो गई है। तो अगर कमिश्नर सिस्टम में अगर कोई सीओ काम कर रहा है तो उसको कहा जाता है एसीपी। ठीक है, एसीपी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा उसका वो असिस्टेंट कहलाएगा। एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल अगर बात की जाए जिलों की जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे सीओ को कहा जाता है डीएसपी, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो है छोटा है, यानी कि डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाएगा। तो सीओ कहा जाए या फिर डीएसपी कहा जाए, ये दोनों सेम है। सीओ कहिए या फिर डीएसपी कहिए, दोनों बराबर है। देखिए, अब बात करते हैं एसएचओ की। तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि जो थाना होता है, अगर थाने का इंचार्ज, भाई जो थाना है उसका किसी ना किसी को तो इंचार्ज दिया जाएगा, क्योंकि देखिए थाने में क्या होता है कि अगर चौकी है तो चौकी पुलिस चौकी है तो वहाँ पर केवल एक ही जो उप निरीक्षक रहता है उसको दे दिया जाता है इंचार्ज, तो वो वहाँ का बन जाता है। एसआई जो है वहाँ का इंचार्ज ले लेता है। लेकिन आप थाने में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो 4-5 जो है इंस्पेक्टर रहते हैं। थाने में 4-5 इंस्पेक्टर रहेंगे, तो अब किसी को इंचार्ज दिया जाएगा तो फिर वो भी तो इंस्पेक्टर रहेगा, तो सब बराबर नहीं हो जाएंगे। जिसको इंचार्ज मिलेगा वो कहलाएगा एसएचओ। अगर थाने में 4-5 इंस्पेक्टर है, अगर जिसको इंचार्ज मिल गया वो हो जाएगा एसएचओ। लेकिन अगर थाने का इंचार्ज अगर किसी सब इंस्पेक्टर को मिल गया तो वो कहलाएगा एसओ। यानी कि थाने का इंचार्ज किसके पास है, तो भाई एसओ के पास है। थाने का इंचार्ज एसओ के पास है, यानी कि वो दरोगा के पास है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इंस्पेक्टर है तो वही इंचार्ज लेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उससे छोटा अगर सब इंस्पेक्टर भी है तो भी उसको थाने का इंचार्ज दिया जा सकता है। तो जब इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाया जाएगा, यानी कि इंचार्ज दिया जाएगा, तो इसको एसएचओ कहा जाएगा। लेकिन कोतवाली जो होता है, जो थाना से बड़ा होता है, उसका जो इंचार्ज है वो हमेशा एसएचओ ही रहेगा। जो कोतवाली है उसका जो इंचार्ज है वो हमेशा एसएचओ के हाथ में रहेगा। कोई वहाँ पे डबल स्टार का इंचार्ज नहीं मिलेगा, वो हमेशा 3 स्टार ऑफिसर रहेगा। ठीक है, तो कोतवाली में अगर 10 अगर दरोगा पुलिस अगर इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद है, अगर कोतवाली में 10 इंस्पेक्टर मौजूद है, यानी कि निरीक्षक मौजूद है, तो जिसको कोतवाली का इंचार्ज दिया जाएगा वो कहलाएगा एसएचओ। ठीक है, तो थाने का भी इंचार्ज है एसएचओ कहलाता है, और कोतवाली का भी जो इंचार्ज जिसको मिलता है उसे एसएचओ कहा जाता है। लेकिन जो कोतवाली है उसका इंचार्ज जिसको मिलता है उसको कोतवाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सीओ और एसएचओ में क्या अंतर होता है। तो सीओ और एसएचओ में अंतर यह है कि सीओ के अंडर में 7-8 थाने आ जाते हैं। सीओ के अंडर में जितने तहसील में जितने थाने रहेंगे वो किसके अंदर में रहेंगे, तो सीओ के अंडर में रहेंगे। सब सीओ के इशारे पे काम करेंगे। जितने भी थाना अध्यक्ष होंगे, जो थाना प्रभारी होंगे, वो सब सीओ के अंडर में काम करेंगे। और एसएचओ के अंडर में कौन काम करेगा, तो एसएचओ के अंडर में केवल वहाँ के जो थाना है वही काम करेगा। जो थाने के स्टाफ होंगे वही काम करेंगे। जो कोतवाली होगा, कोतवाली का जो स्टाफ होगा वही काम करेंगे। तो आपने समझा होगा कि सीओ जो है वो एसएचओ से बड़ा होता है। सीओ जो है एसएचओ से काफ़ी बड़ा होता है। सीओ जो होता है वो 3 स्टार होता है। ठीक है, सीओ जो है 3 स्टार अधिकारी होता है, और एसएचओ भी है जो वो 3 स्टार अधिकारी होता है। तो देखिए, एसएचओ को जो इंस्पेक्टर होता है तो उस पर लिखा रहेगा, जिस स्टेट का पुलिस रहेगा तो उस स्टेट का नाम रहेगा। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो वो यूपीपी लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश का है तो एमपीपी लिखा रहेगा। लेकिन जो सीओ होता है उस पर भी ये लिखा रहता है यूपीपी। अगर उत्तर प्रदेश का सीओ है तो
यूपीपी लिखा रहेगा, अगर मध्य प्रदेश का सीओ है तो एमपीपीपी लिखा रहेगा, ठीक है, एमपीपी यानी मध्य प्रदेश पुलिस। लेकिन अब कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये सीओ है कि इंस्पेक्टर है, क्योंकि इंस्पेक्टर का भी जो वहाँ का प्रतीक है वो 3 स्टार है, यूपीपी लिखा हुआ है, और सीओ का भी जो प्रतीक है वो भी 3 स्टार है और उसमें यूपीपी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए जो सीओ का स्टार रहेगा उसका कलर अलग होगा, और जो इंस्पेक्टर का स्टार लगा रहेगा उसका कलर अलग रहेगा। इंस्पेक्टर का जो स्टार का कलर होता है वो गोल्ड होता है, यानी कि उसका जो है हल्का वो गोल्ड कलर का रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि वो हल्का पीला कलर का रहेगा। लेकिन जो सीओ का स्टार लगा रहता है वो बिल्कुल सिल्वर कलर का रहेगा, यानी कि व्हाइट कलर का रहता है। तो आप दोनों में अगर कलर का डिफरेंस पहचान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन डीएसपी है और कौन इंस्पेक्टर है, कौन सीओ है और कौन इंस्पेक्टर है। तो आपको इस चीज़ की काफ़ी जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कलर कैसा है। कलर अगर व्हाइट है तो वो सीओ हो गया, कलर अगर गोल्ड है यानी कि पीला है तो वो बन जाएगा इंस्पेक्टर, उसको आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो आपने समझा सीओ और एसएचओ क्या होता है, सीओ और एसएचओ में कौन बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है सीओ जो है वो बड़ा होता है एसएचओ से, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।